लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन यू और साओयुन के बॉडीगार्ड्स आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर मौजूद एक आइस लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर मौजूद लेक के अंदर से एक ड्रैगन सरपेंट निकलकर बाहर आता है और वह क्वीन यू की बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही क्वीन यू की बॉडीगार्ड अपने पास से अपने आइस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने आइस लोटस एमुलेंट टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन सरपेंट के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अब वह उस लेक से दूर हटते हुए अपने आइस स्वॉर्ड लोटस रेन टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन सरपेंट के ऊपर अटैक करती है, पर उसके अटैक का उस सरपेंट की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखते ही वह हैरान होते हुए बोलती है इस ड्रैगन सरपेंट की कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल की है, तो इसे फाइट में हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह अपने आइस स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करती है, जो स्लैश अटैक सीधा जाकर उस आइस सरपेंट के मुंह पर लगता है, जिससे वह सरपेंट लेक के अंदर चला जाता है। पर वह दोबारा से लेक से बाहर आकर क्वीन यू की बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी साओयुन का बॉडीगार्ड काफी तेजी से स्लैश अटैक करते हुए उस सरपेंट को पीछे हटा देता है। यह देखते ही वह सरपेंट गुस्से में उसके ऊपर अपने आइस एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर साओयुन का बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वह काफी आसानी से उसके आइस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह अपने माउंटेन स्लैशिंग टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस ड्रैगन सरपेंट के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वह सरपेंट वहीं पर मारा जाता है। वहीं पर यह सब देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन सोच रही होती है लिन फेंग ने शायद से पहले ही उस सरपेंट को लेक के अंदर सेंस कर लिया था, इसीलिए मुझे उसने लेक के पास जाने से रोक दिया। दूसरी ओर साओयुन हंसते हुए बोल रहा होता है मेरा बॉडीगार्ड जिनफे एक स्वॉर्ड मास्टर है और इसकी कल्टीवेशन भी अभी बस हेवनली मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल की है, पर इसके बावजूद यह इन जैसे मामूली से डीमन सरपेंट को काफी आसानी से हरा सकता है। वहीं पर खड़ा लिन फेंग साओयुन की यह सभी बातें सुन रहा होता है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उस लेक के अंदर 10 से ज्यादा सरपेंट मौजूद है जिनकी पावर हेवनली मार्शल रैलम की है। यह सुनते ही लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन को अपने साथ लेकर काफी तेजी से उस लेक से दूर हट जाता है। तभी हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल पर मौजूद एक ड्रैगन सरपेंट लेक से बाहर निकलता है और अब वह जिनफी के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। जिनफी अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह समझ जाता है कि वह ड्रैगन सरपेंट काफी ज्यादा पावरफुल है और वह उस ड्रैगन सरपेंट से नहीं जीत सकता है। यह देखते ही वह चिल्लाते हुए साओयुन से वहां पर मदद मांगने लगता है, पर उसी वक्त वह ड्रैगन सरपेंट साओयुन के ऊपर अपने पूंछ से अटैक करता है, जो देखते ही साओयुन उस अटैक को डॉज करते हुए वहां से दूर भागने लगता है। पर वह सरपेंट दोबारा से साओयुन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है और अब वह क्वीन यू की ओर देखने लगता है। तभी क्वीन यू बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ड्रैगन सील को बाहर निकालती है और अब वह जैसे ही उस ड्रैगन सील को एक्टिवेट करती है उसके अंदर से एक जाइंट ब्लू ड्रैगन बाहर निकलता है और अब वह उस ड्रैगन सरपेंट के अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां पर उससे फाइट करने लगता है। तभी क्वीन यू उस ब्लू ड्रैगन की पावर को वहां पर बढ़ाती है और अब वह ब्लू ड्रैगन अपने टेल से अटैक करते हुए उस ड्रैगन सरपेंट को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिससे वह सरपेंट लेक के अंदर गिर जाता है। पर वह ड्रैगन सरपेंट दोबारा से लेक से बाहर आते हुए अपनी मदद के लिए वहां पर अपने साथियों को बुलाने लगता है, जो देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी वक्त क्वीन यू गुस्से में उस ड्रैगन सील के अंदर अपनी और भी ज्यादा पावर को डालते हुए ब्लू ड्रैगन की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और अब वह ब्लू ड्रैगन एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस ड्रैगन सरपेंट को मार देता है। यह देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन यू के पास इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होगा, तो मेरे ख्याल से क्वीन यू का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को बताती है कि क्वीन यू नॉर्थन सेपरेट किंग की डॉटर है और नॉर्थन सेपरेट किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
तो लिन फेंग को क्वीन यू को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, मैंने यहाँ पर इन सभी रॉयल फैमिली के बच्चों को अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। मुझे लग रहा था कि इन सभी लोगों को केव के अंदर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, पर इनके पास जितने पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है उनका यूज करके अगर यह चाहे तो मुझे अभी यहाँ पर जान से मार सकते हैं। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, जब आज से 100 साल पहले उसके फैमिली का एक मेंबर आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर आया था तो यह सभी ड्रैगन सरपेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, पर अब इनकी पावर हेवनली मार्शल रैलम की हो चुकी है। तो इससे यह साबित होता है कि आइस फ्लेम ड्रैगन का सोल जो कि इस केव के अंदर रहता है वह भी पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, जिस वजह से यहाँ से ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर अपने साथ ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे यहाँ पर रहते आप बिना ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लिए खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। दूसरी ओर क्वीन यू की बॉडीगार्ड उसके पास पहुंचती है, जिसे देखते ही क्वीन यू बोलती है, कहीं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी। क्वीन यू की बॉडीगार्ड बोलती है, नहीं मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस सरपेंट से फाइट करने की वजह से मेरी 30% स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई है। तभी कई और सारे ड्रैगन सरपेंट और ड्रैगन फिश उस लेक से बाहर निकलकर वहां पर खड़े उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और उन सभी मॉन्स्टर्स का कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल का होता है। यह देखते ही साओयुन अपने बॉडीगार्ड जिनफी के साथ मिलकर लगातार अटैक करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। दूसरी ओर क्वीन यू दोबारा से अपने ड्रैगन सील के अंदर से ब्लू ड्रैगन को बाहर निकालते हुए आसपास मौजूद सभी ड्रैगन सरपेंट के ऊपर अटैक करने लगती है। वहीं पर खड़ी उसकी बॉडीगार्ड उनकी ओर आगे आ रही ड्रैगन फिश को लगातार मारने चली जा रही होती है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन भी अपने पास से एक स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालती है और अब वह उसकी पावर को एक्टिवेट करती है। तभी उसके अंदर से एक बिंगलुआन निकलकर बाहर आता है और अब वह बिंगलुआन भी आसपास मौजूद सभी ड्रैगन सरपेंट के ऊपर अटैक करने लगता है। पर वहां पर लगातार मॉन्स्टर्स आए ही चले जा रहे होते हैं, जो देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना होगा, क्योंकि अगर यह सभी मॉन्स्टर्स इसी तरह यहाँ पर आते रहे तो जल्द ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इन सभी मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा मरना तय है। तभी लिन फेंग सिस्टम से इन सभी चीजों के बारे में पूछता है। अब सिस्टम उस पूरे के पूरे लेक को स्कैन करते हुए लिन फेंग को बताती है कि इस लेक के अंदर एक जाइंट ड्रैगन पाइथन है जिसकी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल की है और वही इन सभी मॉन्स्टर्स का बॉस है। अगर लिन फेंग उसे जान से मार देता है तो यह सभी मॉन्स्टर्स अपने आप ही डरकर यहाँ से भाग जाएंगे। और अब वह लिन फेंग को उस ड्रैगन सरपेंट की कमजोरी के बारे में भी बताती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस लेक के अंदर एक जाइंट ड्रैगन सरपेंट है जिसकी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल की है और अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर उस ड्रैगन सरपेंट को मार देते हैं तो यह सभी मॉन्स्टर्स अपने आप ही डरकर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी साओयुन गुस्से में बोलता है, बेवकूफ लिन फेंग तुम्हारी कल्टीवेशन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल के एक मॉन्स्टर को फाइट में हरा सकते हो? पर उसी वक्त क्वीन यू साओयुन की बात को काटते हुए बोलती है, लिन फेंग क्या तुम्हारे पास उस मॉन्स्टर को हराने का कोई तरीका है? अगर तुम्हारे पास उस मॉन्स्टर को हराने का कोई आइडिया है तो उस बारे में मुझे बताओ। लिन फेंग बोलता है, मेरे पास आइडिया पहले से ही मौजूद है। मैं अपने ड्रैगन रॉर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को लेक से बाहर निकालूंगा और मेरे ड्रैगन रॉर की वजह से वह मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें अपने पास मौजूद सील्स का यूज करके उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर अटैक करना होगा और उसी वक्त मैं भी उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करके उसे मार दूंगा। यह सुनते ही साओयुन बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद मॉन्स्टर को तुम बस अपने एक ही अटैक में मार सकते हो? तभी लिन फेंग बोलता है, साओयुन मुझे पता है कि तुम्हारे पास दो स्पिरिचुअल सील है जिसका यूज करके तुम काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते हो, पर अब तक तुमने उसका यूज नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे तुम्हारे सभी सीक्रेट्स के बारे में पता है। तभी वह जाइंट ड्रैगन सरपेंट लेक से निकलकर बाहर आता है और एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए लेक के चारों ओर मौजूद जगह को फ्रीज करने लगता है।
यह देखते ही क्वीन यू अपने ड्रैगन सील का यूज करते हुए उस सरपेंट के अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही वह सरपेंट लेक के अंदर जाकर कुछ और स्मॉल सरपेंट्स को बुलाकर वहां पर ले आता है। यह देखते ही क्वीन यू परेशान हो जाती है और अब वह लिन फेंग को बताती है कि उसके ड्रैगन सील के अंदर अब ज्यादा पावर नहीं बची हुई है और अगर यहाँ पर उसका एक अटैक भी मिस हुआ तो उन सभी लोगों का मरना तय है। लिन फेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और अब वह आगे बढ़कर अपने ड्रैगन रॉड का यूज करता है, जिससे वहां पर चारों ओर मौजूद सभी सरपेंट कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं। तभी लिन फेंग क्वीन यू को उस जाइंट ड्रैगन सरपेंट की कमजोरी बताते हुए उसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही क्वीन यू अपने ड्रैगन सील का यूज करके उस ड्रैगन सरपेंट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। और अब क्वीन यू के एक ही अटैक में उस ड्रैगन सरपेंट का सर कटकर नीचे गिर जाता है, जो देखते ही वहां पर खड़े बाकी सभी स्मॉल सरपेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह डरकर लेक के अंदर वापस से भाग जाते हैं। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज करके उस जाइंट ड्रैगन सरपेंट के सिर को लेक से बाहर निकालता है। तभी साओयुन भागते हुए लिन फेंग के पास आता है और अब वह उस ड्रैगन सरपेंट को देखते हुए बोलता है, यह तो सच में एक हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल का ड्रैगन सरपेंट था, पर हमने इसे मार गिराया। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन आगे बढ़ते हुए बोलती है, यह सरपेंट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं सेंस कर सकती हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है। साथ ही साथ इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद स्केल्स का यूज करके हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं। यह सुनते ही साओयुन खुश होते हुए लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस ड्रैगन सरपेंट को मारा है, तो इसके बॉडी पार्ट्स का हमारे बीच बराबरी में बंटवारा होना चाहिए। तभी लिन फेंग बोलता है, साओयुन तुम सच में बहुत बड़े बेशरम हो। जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने मेरी बेइज्जती करते हुए मदद करने से मना कर दिया था, और अब इस ड्रैगन सरपेंट के मर जाने के बाद तुम यहाँ पर हमसे अपना हिस्सा मांगने के लिए आ रहे हो। यह सुनकर साओयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि लिन फेंग और क्वीन यू ने एक साथ मिलकर उस ड्रैगन सरपेंट को मारा होता है, इसीलिए उस ड्रैगन सरपेंट के ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। तभी साओयुन का बॉडीगार्ड उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेवनली मार्शल रैलम के 1st लेवल के एक सरपेंट को मारा है, तो आप इसकी बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यह सुनते ही साओयुन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वह उस हेवनली मार्शल रैलम के 1st लेवल पर मौजूद ड्रैगन सरपेंट को उसके पास लेकर आए। दूसरी ओर लिन फेंग क्वीन यू से बोलता है कि क्वीन यू ने यहाँ पर इस ड्रैगन सरपेंट को मारने में उसकी मदद की है, इसीलिए वह क्वीन यू को इस ड्रैगन सरपेंट की पूरी बॉडी देता है, पर इस ड्रैगन सरपेंट की बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन कोर उसे चाहिए। यह सुनते ही क्वीन यू बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिना तुम्हारी मदद के हम इस ड्रैगन सरपेंट को नहीं मार पाते। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को एक नाइफ देती है, जिसका यूज करते हुए लिन फेंग उस ड्रैगन सरपेंट की बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन कोर को बाहर निकाल लेता है। तभी सिस्टम लिन फेंग को बताती है कि इस ड्रैगन कोर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है, तो अगर लिन फेंग यहाँ पर इसे रिफाइन कर लेता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिस वजह से वह ड्रैगन आई की पावर को और भी अच्छे से यूज कर पाएगा। साथ ही साथ ड्रैगन एसेंस की मदद से वह ड्रैगन आई को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकता है। तभी लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है, प्रिंसेस मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करें, और तो और मैं अभी तुरंत इस ड्रैगन कोर को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हम इस आइस फ्लेम ड्रैगन केव को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और तो और तुम्हें इस ड्रैगन सरपेंट को मारा है तो इस ड्रैगन कोर के ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है, और तो और मैं यहाँ पर बस ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लेने के लिए आई हूँ, तो तुम इस ड्रैगन कोर को यहाँ पर बैठकर रिफाइन कर सकते हो। और अब लिन फेंग उसी जगह पर बैठकर उस ड्रैगन कोर को रिफाइन करने लगता है, और अब लिन फेंग से थोड़ी ही दूरी पर बाकी सभी लोग भी बैठकर वहां पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। तभी उस ड्रैगन कोर के अंदर से एक ड्रैगन सरपेंट बाहर निकलता है, और अब वह काफी तेजी से लिन फेंग के सोल सी के अंदर घुस जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।